हालेलुया। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। क्या उठ गए हैं? सूरज उदय होकर बहुत समय हो गया है। हर रोज प्रातः की पहली वेला प्रभु के साथ में गुजारना हम सबों के लिए आशीष का कारण है। प्रार्थना से शुरू करें। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु, जो कोई भी जहां कहीं से आज जुड़ रहे हैं उन पर आपका अनुग्रह हो। सबों से आज आप बात करें। प्रभु, आपने अपने वचन में कहा है, आपके वचन हमारे लिए जीवन की रोटी हैं। आपके नाम की महिमा के लिए हमारे हृदयों को तैयार करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या आपने आमीन कहा? यशायाह की पुस्तक 40वां अध्याय 31वें आयत को क्या आपने पढ़ा है? कई बार पढ़ा भी होगा, प्रचार भी सुने होंगे। दोबारा पढ़ते हैं, मनन करते हैं। यशायाह 40:31, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाब की नाई उड़ेंगे, वे लोग दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। कौन है ये लोग? जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे लोग नया बल प्राप्त करेंगे। कई बार हम लोग आत्मिक तौर पर बलहीन हो जाते हैं, संघर्षों के कारण हताश हो जाते हैं, संघर्ष करते 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 थक जाते हैं। जीवन का मतलब ही संघर्ष है। लेकिन जो परमेश्वर की बाट जोहते हैं, परमेश्वर के सानिध्य में जो इंतजार करते हैं। देखिए, आजकल मोबाइल फोन्स हम सभी के पास हैं। आप किसके लिए उसका उपयोग करते हैं, काफी सावधानी से उसका उपयोग करें। उस मोबाइल को यदि आपको चार्ज करना है तो आपको उसे थोड़ा समय देना होगा। चार्जर में लगा के थोड़ी देर में ही चार्ज हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है? पूरी तरह से चार्ज होने के लिए आपको उसे समय देना ही होगा ताकि उसका बैटरी डैमेज ना हो। अगर ऐसे आप उसका ध्यान रखें तो बैटरी ज्यादा समय काम करेगी। वैसे ही हम हमारे जीवनों में भी वॉर्न आउट हो जाते हैं, पूरी तरह खत्म हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। परमेश्वर के सानिध्य में समय गुजारे बिना, प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय गुजारे बिना यदि हम रहेंगे तो वॉर्न आउट हो जाएंगे। उनके बिना आप कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लें, हताशा ही हाथ लगेगी। रात भर हमने मेहनत की लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, ऐसा ही जीवन। यदि सांसारिक बातों के लिए ही हमें इतना इंतजार करना पड़ता है, हमें इतना वेट करना पड़ता है, तो यदि आत्मिक तौर पर हमें बलवंत होना है तो? आत्मिक तौर पर बलवंत होने के लिए संसार में कोई भी चार्जिंग पॉइंट नहीं है। केवल एक ही पॉइंट, परमेश्वर के साथ समय बिताना। मूसा जब 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के सानिध्य में समय गुजारता है, उसका मुख प्रकाशमान हुआ। इतना प्रकाश कि उसका चेहरा देखे नहीं बनता था। यस, जिन्होंने उनकी ओर मुंह किया उन्होंने उजियाला पाया और उनका मुंह कभी काला ना हुआ। कितना समय आप प्रभु परमेश्वर के साथ में गुजारते हैं? जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल पाएंगे। दे विल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। वे नई ताकत को पाते हैं। वे उकाब की नाई उड़ेंगे। यह जो उकाब पक्षी है ना, मुझे यह बेहद पसंद है। मुझे किसी ने उकाब की प्रतिमा गिफ्ट की थी। इस उकाब पक्षी से हम कई पाठों को सीख सकते हैं। बाइबल हमें यह सिखाता है। प्रभु यहां कहते हैं, जो परमेश्वर की बाट जोहेंगे वे उकाबों की नाई पंख फैलाकर उड़ेंगे और कहां जाएंगे? ऊपर की ओर उठेंगे। उकाब की एक खासियत है, जानते हैं क्या? वह निचली उड़ान नहीं भरता, वो हमेशा ऊंचाई पर उड़ना चाहता है।
वह पंख फैलाकर ऊपर की ओर ही उड़ता रहता है। कौओं को देखिए, कौए ऊपर जाने के प्रयास में पंख फड़फड़ाते रहते हैं। उसी समय उकाबों को देखिए, वो पंख फड़फड़ाते नहीं, वे फैलाते हैं और ऊपर जाते जाते हैं, ना ही थकते हैं। हम ये करते हैं, वो करते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं हमें लगता है, लेकिन क्या उन कार्यों के द्वारा हम आनंदित हो पाते हैं? क्या वे जो प्रयास आप करते हैं उसके प्रतिफल को आप भोग पा रहे हैं? क्या जो जीवन आप जी रहे हैं इसका कोई अर्थ है? उकाब जो है पंख फैलाकर ऊपर को जाता है। वचन कहता है परमेश्वर ने आपको सर बनाया है, हमें पूंछ नहीं बल्कि सर बनाया है। जी हां, हमें देखकर यह संसार हमारी ओर खींचा चला आए। ऐसी उन्नत स्थिति में, ऊंची स्थिति में हमें पहुंचना है, यही प्रभु हमसे चाहते हैं। धन संपत्ति का मोह, पैसों के पीछे भागना, परेशान होना, इस तरह का जीवन एक मसीह का नहीं होना चाहिए। यह सब सांसारिक है। आप मसीह के साथ जिलाए गए हैं, इसीलिए आप सांसारिक बातों की नहीं, स्वर्गीय बातों की आशा रखें। सांसारिक बातों के पीछे नहीं, इसके विपरीत स्वर्गीय बातों की, परमेश्वर के वचन की, प्रभु जो ज्ञान देते हैं उसकी, प्रभु जो जीवन देते हैं उसकी, प्रभु जो आशा देते हैं उसकी, स्वर्ग राज्य की, स्वर्ग के मुकुट की हमें आस होनी चाहिए, ना कि सांसारिक चीजों की जो कि नश्वर है। और यह जो उकाब है, भले ही कितना ही ऊपर चला जाए, जब बात खाने की आती है तो वो एकदम तेजी से, अति वेग से नीचे उड़ के आ जाता है। एक बार देखिए अय्यूब की पुस्तक 9वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत। वे वेग से नावों की नाई चले जाते हैं, वह आहेर पर झपटते हुए उकाब की नाई। समझ रहे हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है? झपटते हुए। इसका मतलब अपने आहेर पर, अपने शिकार पर वो नजरें टिका लेता है, निशाना लगा लेता है और झपट्टा मारता है। इतनी ऊंचाई से वो अपने आहेर को या शिकार को देख पाता है, फोकस्ड हो जाता है और तेजी से नीचे आता है। इतना सामर्थ उकाब में होता है, इतना कंट्रोल उसमें होता है, वो नीचे आते समय गिरता नहीं। देखिए, हमारा ध्यान संसार की ओर नहीं होना चाहिए। जो तात्कालिक चीजें हैं, जो नश्वर चीजें हैं, उनकी ओर हमारा ध्यान ना हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमारा संसार में कोई काम नहीं। इस संसार में रहते हुए हमारे लिए कुछ लक्ष्य प्रभु ने निर्धारित किए हैं, हमें उनके लिए गवाह होकर जीवन बिताना है। हमारे लिए प्रभु ने एक काम रखा है, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। जिस प्रकार एक मछुआरा मछलियों को पकड़ने के लिए प्रयासरत रहता है, वैसे ही एक विश्वासी को अविश्वासियों तक प्रभु के वचन को उन तक पहुंचाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। उकाब की नाई जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे, जब आप उन्नत स्थानों में परमेश्वर द्वारा पहुंचाए जाएंगे, इसका यह मतलब नहीं कि फिर आपकी नजरें भटक जाए। जी नहीं, आपकी नजरें हमेशा आत्माओं पर लगी रहे कि उन्हें आप बचा सकें, प्रभु यीशु के उद्धार में उनकी अगुवाई कर सकें। उकाब की एक और खासियत, वो अपने घोंसले को ऊंचाई पर बनाता है। वो उस ऊंचे घोंसले में अपने अंडों को देता है, बच्चों के लिए खाना वगैरह लाता है। पर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, यह उकाब जो है अपने ही हाथों अपने घोंसले को वो तोड़ डालता है। समझ रहे हैं बात? बच्चे जब तक छोटे हैं उन्हें खाना पीना देता है, उड़ना वगैरह सिखाता है। बच्चों को अच्छी तरह से उड़ना सिखाने के लिए वो क्या करता है, आकाश में ले जाके
ऊंचाई पर ले जाकर उन्हें उड़ना सिखाता है, उन्हें छोड़ देता है। अगर वे गिरने लगते हैं तो तुरंत अपने पंखों को फैलाकर अपने बच्चों को बचाता है। अरे बच गए जैसे ही बच्चे सोचते हैं, पंख हटाकर दोबारा उन्हें उड़ना सिखाता है। यस, उकाब से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। परमेश्वर घोंसले को तोड़कर हमें उड़ना सिखाना चाहते हैं। विश्वासी जीवन में दृढ़ होकर आगे बढ़ते हुए वो हमें देखना चाहते हैं। कई बार हम सवाल करते हैं, विश्वासियों के जीवन में ये तकलीफें, परेशानियां क्यों होती हैं? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम आत्मिक जीवन में निरंतर बढ़ते जाएं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 32वां अध्याय, आइए इस वचन को देखें। व्यवस्था विवरण 32 और उसकी 11वीं आयत। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उन्होंने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पंखों पर उठा लिया। यहोवा अकेले उनकी अगुवाई करते रहे। उकाब जैसे अपने बच्चों की रक्षा करता है, यहोवा अपनी नजर वैसे ही हम पर लगाए हुए हैं। एक और बात जानते हैं, उकाब का एक ही दुश्मन है, वो है सांप। इसीलिए उकाब अपने घोंसले को पहाड़ों पर या ऊंचाई पर बनाता है ताकि सांप बच्चों को, अंडों को नुकसान ना पहुंचाए। उकाब जो है हमेशा अपने शत्रु से लोहा लेने के लिए तैयार रहता है। शायद हो सकता है आपने कई बार देखा हो, उकाब अपने पंजों से सांप को जकड़कर उड़ जाता है, आसमान में ले जाकर उसे मारता है। यस, हमारे प्रभु ने भी कहा ना, शांति के दाता प्रभु यीशु मसीह शैतान के सर को तुम्हारे पैरों तले कर देंगे। जी हां, हमारा विरोधी शैतान खोज रहा है कि किसे चीर फाड़ खाए। आप उसे बिल्कुल ना डरें। शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य हमारा विरोधी नहीं है, एक भी नहीं है। लेकिन जो शैतान से संबंधित है वो हमारा विरोधी है। हमें शैतान का सामना करना है, उसका विरोध करना है, उस पर जय पाना है, घबराना नहीं है। उकाब हमें यह सिखाता है। उकाब की जो उम्र होती है करीब 60-70 बरस की होती है। समय के गुजरने के साथ साथ हमारी तरह वो भी बूढ़ा हो जाता है, नाक घिस जाता है, एक एक कर उसके पंख झड़ने लगते हैं, उसके जो नाखून हैं घिस जाते हैं। ऐसे समय में वो क्या करता है जानते हैं? ऊंचे स्थान पर जाकर वहां वो इंतजार करता है। यह इंतजार करने की जो बात है, यही हम संघर्ष करते हैं। परमेश्वर के आराधनालय जाकर हम इंतजार नहीं कर पाते। हर जगह हम क्यू में खड़े रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सानिध्य में जाकर इंतजार करते हुए आज कितने लोग रुक सकते हैं? कई लोग अपने जीवन में जल्दबाजी करते हैं। यदि प्रभु के तरीके को देखें, प्रभु बैठ करके शिक्षा दिया करते थे। मरियम के विषय में हम पढ़ते हैं, मरियम जो थी प्रभु यीशु के चरणों में बैठकर वो प्रभु से सीखती है, प्रभु से वचन को वो सुनती है। हम थक जाते हैं, रुक जाते हैं, हताश हो जाते हैं, कारण हम प्रभु का इंतजार नहीं करते। इसीलिए समय समय पर उपवास की प्रार्थना हो, अकेले में जाकर प्रार्थना करें, साथ ही साथ समय समय पर ऑल नाइट प्रेयर में भी भाग लें। ऐसे थोड़े समय इंतजार करने के बाद उकाब का क्या होता है? पुराने पंख वगैरह सब कुछ गिर जाते हैं, नाखून जो हैं वह घिस जाते हैं। धीरे 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 करके वो सारी पुरानी चीजें चली जाती हैं। पुराना जाने के बाद सब कुछ नया, नए नाखून के साथ, नए पंखों के साथ, नई ताकत के साथ। 70 साल की उम्र में भी एक नए जवान उकाब की नाई वो आता है, नए यौवन के साथ नई ताकत प्राप्त करके वो दोबारा से कई साल जीता है। इस बात पर भी गौर करिएगा,
इस संसार में भी कई सारे ऐसे सेवक हैं जो कि लंबे समय से सेवकाई कर रहे हैं। मैं करीब 72 साल का हूं और मैं 52 साल से परमेश्वर की सेवा में लगा हुआ हूं। 52 साल के पहले सेवकाई का अनुभव मुझ में कुछ और था। उन दिनों के तौर तरीके अलग हुआ करते थे, उन दिनों का जो ट्रेंड था वो अलग था। खंजरी वगैरह, ड्रम्स वगैरह, उन दिनों में नीचे बैठना, लोगों को उस दौरान यह पसंद था। लेकिन आज के विश्वासियों को टेक्नोलॉजी चाहिए, वचन में स्टफ होना चाहिए, अच्छा म्यूजिक होना चाहिए। यदि हमें उन्हें प्रभु के करीब लाना है तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट्स जिसका शैतान यूज कर रहा है, तो व्हाई नॉट वी? हम क्यों ना उनका उपयोग करें? वो भी तो परमेश्वर ही की रचना है ना। प्रभु की महिमा के लिए हम उनका इस्तेमाल करें। जो कुछ टेक्नोलॉजी हमें नजर आता है यह मनुष्यों का बनाया नहीं, परमेश्वर का दिया है। मनुष्यों ने उसे खोजा है। इन सैटेलाइट्स को उन्होंने पहले ही बना दिया था, मनुष्यों ने आज खोजा है, हमारे लिए बनाया है। ब्रह्मांड मेरा है और उसकी संपूर्णता मेरी है। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती जाती है, उन्हें लगता है, उन्हें सब आता है। जो मैं कह रहा हूं तुम सभी वैसे ही करो, मुझे सेवकाई का अनुभव है, इसीलिए जो मैं कहूंगा तुम वैसे ही कहना। कई लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन जैसे उकाब जब इंतजार करता है और नया सामर्थ पाता है, ओल्ड एक्सपीरियंस एंड न्यू स्ट्रेंथ, पुराने अनुभव को यदि हम नई सामर्थ के साथ में जोड़ें, हम एक बेहतरीन सेवा करने पाएंगे। यह मेरा अनुभव रहा है। परमेश्वर की हर एक छोटी चीज को याद करते हुए, उनकी स्तुति महिमा करते हुए उनकी आराधना करने पाएंगे। अंततः उकाब जो है वो तूफान से नहीं डरता। हम लोग जैसे ही बारिश वगैरह आए तुरंत अपने कामों को खत्म कर भागने लगते हैं। लेकिन उकाब जो है तूफान में उड़ने को एक चैलेंज बना लेता है। उसे एक चुनौती मानकर उसमें वो उड़ने लगता है। उकाब के द्वारा प्रभु हमें एक और पाठ सिखा रहे हैं। मसीह के लिए हमें रिस्क लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिना चैलेंजेस के, बिना रिस्क के कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। बस 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 ऐसा हमें कभी नहीं कहना। प्रभु चाहते हैं कि हम महान कार्य उनके लिए करें। परेशानियों के बीच में, तकलीफों के बीच में, बीमारियों के बीच में भी यदि हम प्रभु के लिए दृढ़ता से खड़े रह पाएं, विश्वास की उड़ान में ऊपर की ओर उठते चले जाएं, यही है वास्तविक मसीही जीवन। चाहे विश्वासी हों या फिर सेवक हों, हमें हमारे विश्वासी जीवन में एक अच्छी लड़ाई को लड़ना है। उकाब हमें यह सिखाता है। इस विषय पर मनन करते रहें। प्रभु आपसे बात करेंगे। आइए प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आज आपने हमें उकाब के जीवन से बहुत सारे पाठ सिखाए हैं। इनके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु होने दें कि आज हमने जो कुछ यहां सीखा उन्हें हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, आत्मिक जीवन में इस्तेमाल करने पाएं और उनके अनुसार आगे बढ़ते हुए आपको महिमा देने पाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज द्वारा भेजें। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु चमत्कार करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।